मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों की ये समस्या आ रही है कि उनको ये पता ही नहीं चला कब उनका जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है वो क्वार्टरली में शिफ्ट हो गया, लेकिन उन्हें जाना था मंथली में, या फिर उनका मंथली में शिफ्ट हो गया, उनको जाना था क्वार्टरली में। अब समस्या ये आ रही है कि उनको ये ऑप्शन जो है वो चेंज करना है, तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा और कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं, आज मैं आपको पोर्टल पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में आप जाएंगे। सर्विसेज टैब में जाने के बाद रिटर्न्स सेक्शन में जाने के बाद ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन आएगा। यहां पर आप देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जो है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 4 क्वार्टर आपके लिए ओपन किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर का जो है वो अब आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको क्वार्टरली से मंथली या फिर मंथली से क्वार्टरली जाना है तो अब इस चीज को समझिए कि अगर आपने इस डेट को फॉलो नहीं किया, जो स्कीम को ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करने की है, उस डेट के बाद आप इसे नहीं कर पाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च के लिए जो ऑप्शन था वो हमारे पास अवेलेबल था 5 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक। अब यहां पर समस्या ये आ रही है, आप देख पा रहे हैं जनवरी से लेके मार्च तक जो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है, लोगों को ये समझ नहीं आया कि 31 जनवरी तक अगर आपने ऑप्ट इन नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया। इन सारी चीजों को लेकर के क्यूआरएमपी स्कीम क्या चीज है और कब ऑप्ट आउट ऑप्ट इन का टाइम पीरियड है, इसके लिए हमारा वेबिनार 14 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। अब यहां पर देखिएगा जो रूल्स कहता है कि ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का क्या नियम है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट जो है पूरे फुल ईयर अवेलेबल रहेगा आपके पास, आप जब मर्जी इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर क्वार्टर के लिए एक स्पेसिफिक विंडो होगी। एक स्पेसिफिक विंडो का मतलब है एक टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक क्वार्टर का क्यूआरएमपी या नॉन क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो सिलेक्ट करना है। और ये जो विंडो है वो क्या है, इस विंडो को इस तरीके से समझिए कि लेट सपोज आपको अप्रैल से लेके जून महीने में आपको क्वार्टरली में जाना है, तो ये सिलेक्शन आपको कब से करना है, ये सिलेक्शन आपको करना है 1 फरवरी 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक। अगर इस विंडो को आप, इस पीरियड को आप यूज नहीं करेंगे और 1 मई को फिर आप सोचेंगे कि अप्रैल से जून के लिए हमें जो है क्यूआरएमपी में डाल दिया गया है, इसे चेंज कैसे करें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जनवरी से लेके मार्च 21 के लिए हो रहा है। अब काफी लोग चाहते हैं कि क्वार्टरली से मंथली में आ जाएं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी के बाद ये चीजें अब डिसेबल हो चुकी है फॉर फोर्थ क्वार्टर। अब ये इनेबल कब से है, इनेबल है 21-22 से। आप देखेंगे तो यहां पर सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 1 फरवरी 21 टू 30 अप्रैल 21 का डेट दिया गया है। अभी यहां पर क्वार्टरली दिखाया गया है, आप इसे मंथली करके सेव करेंगे तो आपका 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो है वो रिटर्न फाइलिंग मंथली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपका क्यूआरएमपी स्कीम और नॉन क्यूआरएमपी स्कीम में बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। इन सारी चीजों को हमने अपनी दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया था। अगर आपने टैक्स मैगजीन पढ़ी होती तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 एडिशंस जो है वो काफी स्पेशल रहेंगे और सब्सक्रिप्शन जो है वो एनुअल होता है और मंथली मैगजीन आपको दी जाती है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि अब जनवरी से लेके मार्च तक अगर हम लोग जाना चाहते थे मंथली में और चले गए क्वार्टरली में, तो क्या
अब जो हम लोगों को टैक्स पे करना है या जो इनवॉइसेस अपलोड करना है उसके लिए हम लोगों को वेट करना होगा जीएसटीआर 3B का और 1 का? जी नहीं। अगर आप क्वार्टरली में है तो आपको पीएमटी 06 किस तरीके से भरना है वो ऑलरेडी मैंने आपको अपने चैनल पे बता रखा है। पीएमटी 06 आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आईएफएफ फैसिलिटी है वो भी अब आपके पास अवेलेबल हो गई है, जिसमें आप हर महीने की यानी कि पहले 2 महीने के लिए जो आपको B2B इनवॉइसेस अपलोड करना है उसका ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आपके पास टेबल 6A की जानकारी नहीं है, टेबल 6A का डेटा अपलोड करना है, उसके लिए भी अब टेबल्स जो है वो इनेबल कर दिए गए हैं। उन टेबल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जनवरी से लेके मार्च के लिए जो ऑप्शन आपने ले लिया है उसे अब आप सिलेक्ट कर नहीं सकते या चेंज आप नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको उसी तरीके से काम करना होगा जो आपके पास ऑप्शन पहले अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके लिए जो इन्होंने रूल दिया हुआ है वो एक बार आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कहते हैं कि जिस क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी में जाना चाहते हैं उससे पिछले क्वार्टर यानी कि अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं क्यूआरएमपी या मंथली में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करने का विंडो, उससे पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ, तो अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का जो पिछला क्वार्टर है वो है जनवरी से मार्च, उसका सेकेंड मंथ है फरवरी, उसका फर्स्ट डे, और जिस क्वार्टर के लिए आप जाना चाहते हैं उस क्वार्टर का पहला महीना यानी कि अप्रैल और उसका लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल 2021। तो ये इस तरीके से विंडो जो है हर क्वार्टर के लिए आपको फॉलो करनी है। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक आपको अप्रैल टू जून के लिए सिलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज आप जुलाई से लेके सितंबर तक के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन होगा सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर और उसका फर्स्ट डे यानी कि 1 मई 21 से लेके 31 जुलाई 2021 तक आपको सिलेक्शन करना है जुलाई से लेके सितंबर महीने के लिए एंड सो ऑन। तो ये फॉलो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्यूआरएमपी या नॉन क्यूआरएमपी का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 99C के कोर्सेज की जरूरत है या 99C को फाइल करने में दिक्कत आती है, आप हमारे 99C के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड में बताया गया है कि 9 और 9C कब फाइल होना है, किस तरीके से फाइल होना है, हर एक केस स्टडीज यानी कि 18-19 का डेटा 19-20 में कैसे एडजस्ट होगा, 19-20 का डेटा 20-21 में किस तरीके से एडजस्टमेंट 9 के अंदर होना है, इन सारी चीजों को लेकर के जानकारी इसमें दी गई है। 3 घंटे का सेशन है विद अनलिमिटेड व्यूज फॉर 1 मंथ। 1 महीने तक आप अनलिमिटेड व्यूज के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में इन सेशंस को कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर जाना और उसके अंदर आना कब से कब तक अवेलेबल रहता है और किस पीरियड को हमें फॉलो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।